लास्ट वीडियो में मैंने आपको इंसर्ट अपडेट एंड सेलेक्ट ऑपरेशन सिखाया था। मैं दिखा देता हूँ एक बार आपको। इतना बताया था मैंने कि सिलेक्ट होके आ रहा है और इंसर्ट और अपडेट करना मैंने पूरा बताया था ऑपरेशन। अभी आगे बढ़ते हैं सॉफ्टवेयर में। तो सबसे पहले हम इस होम पेज का डिज़ाइन ठीक कर लेते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस फॉर्म की एक प्रॉपर्टी होती है फॉर्म बॉर्डर स्टाइल। फॉर्म बॉर्डर स्टाइल इसको हम नन कर देते हैं। जैसे ही नन किया तो ऊपर क्लोज एंड मैक्सिमाइज वाला ऑप्शन ख़त्म हो गया है। तो अब इस फॉर्म को हम क्लोज कैसे करेंगे, इसी उसके लिए हम एक बटन ले लेते हैं। अभी ये एक टेम्परेरी बटन है, तो हमने एक बटन ले लिया, ये रहा, और इस पर हम लिख देते हैं क्लोज। जैसे ही हम इस पर डबल क्लिक करेंगे तो इसका क्लिक इवेंट बनेगा और इस पर हमें क्या कराना है, इसको क्लोज कराना है। तो दिस डॉट क्लोज। जैसे ही हम इस बटन पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा क्लोज हो जाएगा। अब क्लोज हो जाएगा तो अभी मैं दिखाता हूँ आपको एक बार करके। तो जैसे अब ये खुल गया तो टॉप वाले बटन हमारे गायब हो गए हैं, इसीलिए हमें इस क्लोज की ज़रूरत पड़ी। हम क्लोज पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा बंद हो जाएगा। अभी हम इस फॉर्म की डिज़ाइन को एकदम से सॉफ्टवेयर की डिज़ाइन में लेके आते हैं। सबसे पहले हम लेंगे टूल बॉक्स से एक पैनल। मैं इनको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, प्रॉपर्टी विंडो को भी थोड़ा छोटा करता हूँ। एक लेंगे हम पैनल। तो हमारा पैनल कहाँ गया, ये रहा। ये हमने एक पैनल ले लिया। इस पैनल की एक प्रॉपर्टी होती है डक। डक प्रॉपर्टी, तो हम इसको ले लेते हैं टॉप। और ये अपने आप सेट हो गया। देखो हमारा जो क्लोज वाला बटन है उसको हम यहाँ पे ले आते हैं और उसको हम यहाँ रख देते हैं। और उसके बाद एक और पैनल लेते हैं हम। एक हमने ये पैनल ले लिया और इसको हम इससे चिपक के ले लेते हैं बिल्कुल। इसमें हम अपने सॉफ्टवेयर का वर्जन दिखा देते हैं और ये सॉफ्टवेयर किसके लिए, किस शॉप के लिए इशू किया गया है, वो इन्फॉर्मेशन दिखाएंगे। तो एक लेबल ले लेते हैं, लेबल, मेरी लेबल। अब लेबल पे लिख देते हैं हम बिलिंग मैनेजमेंट सिस्टम। इसका वर्जन ले लेते हैं 1.0.0 और फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट लेते हैं वर्धना बोल्ड। इसका कलर, इसका कलर ले लेते हैं हम वाइट। फॉन्ट का कलर वाइट ले लेते हैं। और जो ये पैनल का कलर है
इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर देते हैं। बैकग्राउंड कलर इसको करते हैं ब्लैक। थोड़ा अच्छा लग रहा है। इसको मिड में कर लेते हैं और इसी लेवल को कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। और यहाँ पे हम इसको इसकी लाइसेंस इंफॉर्मेशन लिख देते हैं, लाइक लाइसेंस्ड टू कोई भी शॉप का नेम, जिस शॉप के लिए लाइसेंस इशू होगा। ये बाद में डायनेमिकली आएगा, अभी ये जस्ट हम एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं। लाइसेंस टू डेमो शॉप। और जितने दिन बचेंगे लाइक 30 days रिमेनिंग, मतलब लाइसेंस एक्सपायर होने में कितने दिन बचे हैं। अभी मैं इसे रन कराता हूँ दोबारा से, इस तरह से दिख रहा है। क्लोज करता हूँ। अब प्रॉपर्टीज विंडो, इसकी एक प्रॉपर्टी होती है ये वाली, तो इसका मतलब है टॉप से जितना स्पेस हमने ले रखा है वो, प्लस ये लेफ़्ट से और ये राइट से। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे स्क्रीन हमारी बड़ी होती है या कभी छोटी होती है, उसके हिसाब से इसको लेफ़्ट में बढ़ा देगा, राइट में बढ़ा देगा, और टॉप से उतना ही मार्जिन लेके चलेगा। तो अभी मैं देखो करूँगा, इसको रन कराऊँगा तो ये पट्टी पूरी आएगी। पहले ये आधी थोड़ी सी कट रही थी। तो अभी एक स्ट्रक्चर निकल के आ रहा है। ऊपर हम इस शॉप का नाम दे देते हैं, मतलब सॉफ्टवेयर का नाम दे देते हैं। जो भी हम नाम रखना चाहें। इसको भी हम एक लेबल में ले लेते हैं। ले लिया बी। इसका कोई भी सही सा नाम रख लेते हैं, लाइक इजी बिलिंग। ई थोड़ा अच्छा देखना चाहिए, उसके लिए हम मल्टीपल लेवल्स का यूज़ कर सकते हैं। तो ई को हम थोड़ा बड़ा कर देते हैं। इसके फ़ॉन्ट में चलते हैं, फ़ॉन्ट वर्धाना, और इसको कर देते हैं हम 50। 50 तो बहुत बड़ा हो गया। इसको कर देते हैं हम 30। और इसको बोल्ड कर देते हैं, बोल्ड। और क्या कर सकते हैं, फ़ॉन्ट की स्टाइल चेंज कर लेते हैं, और कलर कस्टम वाइट, और इसका बैकग्राउंड कलर कुछ भी हम अपने हिसाब से कर लेते हैं। बैकग्राउंड कलर
बैकग्राउंड कलर कस्टम, ये ले लिया हमने। इसका फॉन्ट थोड़ा और बड़ा करते हैं, 35। उसके बाद हम इसमें स्टाइलिंग भी कर सकते हैं। इसको मैं बोल्ड हमने कर दिया, अब हम इटैलिक भी कर देते हैं। थोड़ा सा फॉन्ट और बढ़ाते हैं, इसको कर देते हैं 40, थोड़ा और अच्छा लग रहा है। थोड़ा ऊपर ले जाता हूँ इसे। अब एक नई एक और लेवल ले लेता हूँ मैं। और इसको कर देते हैं हम 25। ASY BILLING। ASY BILLING। अभी इसके ऊपर चढ़ रहा है तो हम काम कर सकते हैं। इसका जो बैकग्राउंड कलर है, इस लेवल का जो बैकग्राउंड कलर है, इसको हम कर सकते हैं ट्रांसपेरेंट। टी ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट। वैसे ही ये बड़ा वाला जो ई था, इसका भी जो बैकग्राउंड कलर है, इसको हम कर देंगे ट्रांसपेरेंट। इसमें आता है सेंड टू बैक। बैक कलर ट्रांसपेरेंट हो गया, लेकिन फिर भी ये ब्रिंग टू फ्रंट करके देखते हैं, थोड़ा सही लग रहा है। अगर आपको कोई सॉफ्टवेयर की टैगलाइन देनी है तो वो भी हम दे सकते हैं। जैसे मैं कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ, टैगलाइन देनी है जैसे
boost your sales. BOOST, boost, YOUR, your, SALES, sales. काफ़ी बड़ा लग रहा है टैगलाइन के लिए, तो इसका फॉन्ट हम कर लेते हैं 15 भी ज़्यादा बड़ा लग रहा है, कर लेते हैं हम 10। इसको डाल देते हैं इसके नीचे। अभी इसके हिसाब से टैगलाइन बड़ी लग रही है, तो हम इसका फॉन्ट कम करते हैं थोड़ा, 25 की जगह पे 20 कर लेते हैं। इसमें थोड़ी स्पेसिंग दे लेते हैं ताकि थोड़ा और ये हमारा बड़ा हो जाए। एक स्पेस यहाँ बढ़ा दिया मैंने, 2 स्पेस बढ़ा दिए यहाँ पे, और ये और के बाद भी 2 स्पेस बढ़ा दिए। और थोड़ा फॉन्ट बढ़ा के देख लेते हैं, इसका 12 कर लेते हैं, 12 कर लेते हैं। थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि ज़्यादा दूर हो गया है। एक स्पेस हटाते हैं यहाँ से, और एक स्पेस हटाते हैं दोबारा से यहाँ से। अब देखते हैं, अब थोड़ा ठीक लग रहा है। और रन करा के देखते हैं, ये कुछ इस तरह से दिखेगा। टॉप पे ज़्यादा हो गया है, तो उसको थोड़ा ठीक कर लेते हैं। सारा सेलेक्ट कर लेते हैं एक बार में, सारा एक बार में सेलेक्ट कर लेते हैं, और इसको थोड़ा लेफ़्ट ले जाके बॉटम भी ले जाते हैं। अब एक बार रन करा के देखते हैं। ये अभी कुछ ऐसा दिखेगा। अभी ई थोड़ा मुझे ज़्यादा बड़ा लग रहा है, तो उसको भी छोटा कर लेते हैं। इसका जो हमारा 40 है, तो इसको हम 35 कर देते हैं, 35। और ये हमारा 20 है, इसको हम कर देते हैं 16। और इसमें एक कंट्रोल, एक अगर इसके कंट्रोल कॉमन कंट्रोल कंटेनर डेटा कंपोनेंट्स कंटेन ये इससे बड़ा निकल गया। अभी जो स्पेस हमने बीच में दिया था उसको हम हटा सकते हैं। सिंगल स्पेस में ही रहने देते हैं। और अभी इसकी अपेक्षा ये थोड़ा बड़ा लग रहा है, तो उसका फॉन्ट साइज भी 1 पॉइंट कम कर देते हैं।
अभी इसको रन करा के देखते हैं। अब थोड़ा अच्छा लग रहा है। अभी एक पैनल और लेते हैं। अभी लेते हैं हम एक पैनल 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 ले लिया। इसका बैकग्राउंड कलर ले लेते हैं हम वाइट। और इसकी साइज हाइट इसको करते हैं हम 5। एक लाइन जैसा बन गया। हम इसे लगा देते हैं यहाँ पे। अभी इसको रन करा के देखते हैं। अभी थोड़ी बड़ी लग रही लाइन, तो इसका जो साइज था, साइज 5 की जगह पे इसको कर देते हम 2। अभी रन करा के देखते हैं। अब थोड़ा अच्छा लग रहा है। ऐसे भी ऊपर करते हैं। इसको पूरे को सिलेक्ट करके सेंटर में लेके आते हैं। देखिए ये थोड़ा बड़ा लग रहा है। अभी इसको एक फॉन्ट और छोटा करके देखते हैं, एक पॉइंट और छोटा करके देखते हैं। तो इसका जो फॉन्ट स्टाइल हमारी 11 थी, इसको हम 10 कर देते हैं। अभी रन करा के देखते हैं। अब ये तो हो गया हमारा फाइनल। अब इसका बॉटम सेट करते हैं। क्लोज। हम लेते हैं एक पैनल इसको ले आते हैं इसके बॉटम में। और जो इसकी प्रॉपर्टी होती है डक प्रॉपर्टी, इसको कर देते हैं हम बॉटम। जो इसका बैकग्राउंड कलर है ग्रीन, वही बैकग्राउंड कलर बॉटम वाले का ले लेते हैं। बैक कलर ग्रीन। अभी रन करा के देखते हैं। तो ये हमें अभी कुछ ऐसा दिखेगा। अभी देखो थोड़ा लुक आया। ये सेंटर में नहीं है, इसको थोड़ा सेंटर कर लेते हैं। अभी रन करते हैं। अब देखो थोड़ा अच्छा लग रहा है ये। अब हम आगे की डिजाइनिंग करते हैं। अब हम लेते हैं एक पैनल ये रहा हमारा एक पैनल।
इसका नाम दे देते हैं हम, इसका नाम दे देते हैं हम PNL राइट। और इसको रख देते हैं राइट में। ऊपर से सेट कर लेते हैं इसे, बिल्कुल चिपका दिया, एक पॉइंट रह गया, बिल्कुल पूरा चिपका दिया। और इधर से भी चिपका देते हैं बिल्कुल। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं और इसको बॉटम तक ले आते हैं। ज़्यादा बड़ा हो गया, या बिल्कुल बॉटम तक ले आए। अब इसकी एक प्रॉपर्टी होती है एंकर प्रॉपर्टी, ये वाली, तो हम इसको टॉप से फिक्स रखना है, बॉटम से फिक्स रखना है और राइट से फिक्स रखना है। तो ये अपने आप को जैसी हमारी स्क्रीन होगी उस हिसाब से, स्क्रीन मतलब अगर HD स्क्रीन है या फुल HD स्क्रीन है तो उस हिसाब से ये अपने आप को एडजस्ट कर लेगा पैनल। अभी देखो कुछ नहीं दिख रहा। अब थोड़ा इसमें लुक लाने के लिए इसकी हम बैकग्राउंड इमेज सेट करते हैं। प्रॉपर्टी, बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड इमेज, क्लिक किया इस पर, इंपोर्ट करनी है। कहाँ से करनी है? मैंने डेस्कटॉप पे डाल रखी है, डेस्कटॉप पे करता हूँ, आइकन्स, तो हमारी साइड पैनल के लिए ये है। ऐसे ओपन करता हूँ, ओके करता हूँ। और जो इसकी प्रॉपर्टी में चलते हैं तो बैकग्राउंड इमेज लेआउट, टाइल की जगह पे हम इसको कर देंगे स्ट्रेच इमेज। तो मैं आपको इसे रन करा के दिखाता हूँ। ये कुछ ऐसा दिखेगा। एक और बार रन करते हैं तो ये हमारा कुछ इस टाइप से पैनल दिखेगा। मैं इसे 2 पॉइंट और छोटा करता हूँ, 1 2 और 1 पॉइंट इसे नीचे खिसकाता हूँ। ये आप लेफ़्ट राइट एरो का अप डाउन एरो से आप इसे कर सकते हैं। अभी रन कराता हूँ। हाँ अभी इस पे से लगभग बराबर है, बट ये थोड़ा इसके ऊपर चढ़ रहा है नीचे वाले। तो या तो हम इसे सेंड टू बैक कर सकते हैं, इसको एक बार सेंड टू बैक करके देख लेते हैं। अब एक बार रन करते हैं, देखो अभी चढ़ा हुआ नहीं दिख रहा है। इसको क्लोज करते हैं। अब हमारे पास एक कंट्रोल होता है टेबल लेआउट पैनल, हम इसको लेते हैं, यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं और ये यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये बोलेगा ऐड अ रो, हम ऐड अ रो कर लेते हैं। फिर बोलेगा ऐड अ रो, एक और रो ऐड कर देते हैं, एक और रो ऐड कर देते हैं। तो टोटल रो ले ली हमने 5। और वैसे ही ऐड ए कॉलम,
तो हम एक कॉलम भी ऐड कर देते हैं और इसकी एडिट रो एंड कॉलम प्रॉपर्टीज में चलते हैं। कॉलम 1 कॉलम 2 हम इसको ले लेते हैं इसको कर देते हैं हम 33%। बराबर पार्ट में हम बांट रहे हैं इसको 33%, इसको भी परसेंट, ये बचा हमारा 34%। वैसे ही हमारे रोज ये 50-50% नहीं होनी चाहिए। अगर हमारे 5 हैं तो 20-20% होनी चाहिए सारी। 20 20 20 20 and last one is also 20। ओके, तो ये हमारा एकदम सेम हो गया सारा कुछ। अब हम इस पे इसको सेट करेंगे। थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं, इसको बॉटम तक ले जाएंगे। ये हम इसको बॉटम तक ले आए। अभी हम इसको रन करा के देखते हैं। तो रन टाइम पे ये हमें कुछ ऐसा दिखेगा। तो इसकी जो प्रॉपर्टी होती है, इसकी भी प्रॉपर्टी हम सेट कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज़, एंकर प्रॉपर्टी, इसको हम सेट करेंगे टॉप से, लेफ्ट से, राइट से एंड बॉटम से। अब हम इसको रन कराएंगे तो ये सभी तरफ से हमें सेम दिखेगा। देखो बॉटम तक आ गया है। अब हम इसको क्लोज करते हैं। अब हम यहाँ पे ले लेते हैं अपने बटन्स। तो हम एक बटन लेते हैं, ये रहा हमारा बटन। और इसको हम इसके अंदर डाल देते हैं। और इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, बटन का बैकग्राउंड कलर जो भी आप लेना चाहो। जैसे हमारा ग्रीन चल रहा है तो हम इसका बैकग्राउंड कलर, बैक कलर हम ले लेते हैं इसका कस्टम ग्रीन। अब प्रॉपर्टीज़, अब इसका जो फॉन्ट है, फॉन्ट पे आ जाते हैं। फॉन्ट हमारा हो गया 10, बोल्ड इक्वल टू ट्रू, और 4 कलर वाइट कर देते हैं इसको, वाइट। और अब इसका बटन का नाम हमें क्या देता हूँ। अब मान लो हमारी बिलिंग की हमारी शॉप है, तो हमें क्या क्या चाहिए होगा, जिन बटन्स का हमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो मान लीजिए कोई कस्टमर हमारी शॉप पे आएगा और हमसे सामान लेगा, तो मतलब वॉक करके कस्टमर आ रहा है तो हम उसे वॉक इन बोल सकते हैं। या फिर ऐसा हो सकता है कि कोई भी कस्टमर
हमें कॉल करे और डिलीवरी का ऑर्डर हमें नोट करा दे, तो हमें उसकी डिलीवरी करानी पड़ेगी। या तीसरा ऑप्शन एक ये भी हो सकता है, कोई कस्टमर हमें कॉल करे और बोले कि मुझे ये सामान चाहिए, मैं 1 घंटे में आ रहा हूँ और मेरा सामान पैक करके रखिएगा। तो ये तीन केसेस हो सकते हैं हमारे ऑर्डर लेने के लिए। तो हम उसी हिसाब से होम स्क्रीन को डिज़ाइन करेंगे। तो सबसे पहले मैक्सिमम कस्टमर वॉकिंग आएंगे, तो हम बटन पे इसको कर देते हैं वॉकिंग। वॉकिंग और इसका बटन का नाम भी हम चेंज कर लेते हैं यहाँ पे, BTN वॉक इन। अब दूसरा इसी बटन को हम कॉपी कर लेते हैं और ये यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं दूसरे बॉक्स में। अब दूसरा मैंने बताया जैसे कि डिलीवरी या कलेक्शन, तो हम इस पे लिख देते हैं DELIVERY एंड या फिर हम इसको दूसरे बटन को हमने कर दिया डिलीवरी। कॉपी करते हैं, पेस्ट कर देते हैं। तीसरा हमने कर दिया कलेक्शन, COLLECTION कलेक्शन। बटन का नाम भी चेंज कर लेते हैं साथ के साथ, BTN DELIVERY बटन डिलीवरी। BTN COLLECTION कलेक्शन। अब अगला बटन बनाते हैं। अगला बटन बना लेते हैं हम, मान लो कोई ऑर्डर देने के बाद में कोई कस्टमर उसको एडिट करवाता है, मतलब उसमें कोई भी आइटम ऐड करवाता है, रिमूव करवाता है, तो हम उसे एडिट ऑर्डर्स में ले लेंगे। तो यहाँ पे आ गया हमारा एडिट ऑर्डर्स। हम चाहें तो इन दोनों बटन्स को एक ही कर सकते हैं, क्योंकि अगर कोई भी कस्टमर फ़ोन करेगा तो वो फ़ोन पे ही बताएगा उसे डिलीवरी का ऑर्डर चाहिए, कलेक्शन का ऑर्डर चाहिए। तो हम इसको एक ही बटन से मैनेज कर सकते हैं। तो मैं इसको डिलीवरी एंड कलेक्शन कर लेता हूँ, डबल एंड लगा देते हैं, डबल एंड कलेक्शन। और जो कलेक्शन वाला है हमारा, वो बटन बन जाएगा एडिट ऑर्डर्स। इसको हम यहाँ पे ले आते हैं और इसको यहाँ ले जाते हैं, इसको यहाँ ले आते हैं, इसको ले लेते हैं हम
वेब ऑर्डर्स। वेब ऑर्डर्स हम इसलिए ले रहे हैं कि अगर कस्टमर वेबसाइट बनवाता है और उस कस्टमर का कस्टमर वेबसाइट पे ऑर्डर करता है तो वेबसाइट का ऑर्डर सॉफ्टवेयर में आना चाहिए, तो इसलिए हम इस बटन को बना रहे हैं। तो ये हो गया हमारा वेब ऑर्डर्स। उसके बाद ले लेते हैं जो शॉप में डेली खर्चे होते हैं, जैसे पैकिंग मटेरियल ख़त्म हो गया तो पैकिंग मटेरियल मंगाया है, या फिर पानी पानी का खर्चा है, पानी वाला आया उसको पैसे दे दिए, तो वो खर्चा है, वो अगर गले में से दिया है तो उसका हिसाब ठीक आना चाहिए। तो उस चीज़ के लिए हम डेली वेजेस डाल देते हैं यहाँ पे। और इसको कंट्रोल सी करते हैं, कंट्रोल वी करते हैं, और इसको हम मैनेजमेंट डाल देते हैं। अगर अदर फॉर्म हमें बनाने होंगे तो मैनेजमेंट पे क्लिक करेंगे तो हमारे अदर फॉर्म्स आ जाएंगे। ये हमारा मैनेजमेंट हो गया। इसके बाद फिर से कॉपी करेंगे बटन को, पेस्ट कर देंगे और इसको ले लेते हैं। अगर मान लो कोई भी हमारा डिलीवरी का ऑर्डर है तो उसको हम ड्राइवर को असाइन करेंगे, तो उसको ले लेते हैं हम असाइन टू ड्राइवर। फिर से कॉपी करते हैं और इसको पेस्ट करते हैं यहाँ पे। अब इसको ले लेते हैं। अगर हमारा ये ऑर्डर अनपेड था तो ड्राइवर ही पेमेंट लेके आएगा, तो हम इसमें पेमेंट बाय ड्राइवर का बटन ले लेते हैं। पेमेंट बाय ड्राइवर हो गया। इसको फिर से कॉपी करते हैं, यहाँ पेस्ट करते हैं। अब इसको ले लेते हैं हम ऑर्डर स्टेटस का, कि ऑर्डर का अभी करंट ऑर्डर का स्टेटस क्या है। ऑर्डर स्टेटस ले लिए बटन। फिर से इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं। अब मान लो किस कस्टमर पे कोई उधारी रह गई है और वो बाद में पेमेंट करने आता है, तो ये बटन उसके लिए बना लेते हैं। CUSTMER कस्टमर, PAYMENTS कस्टमर पेमेंट्स। फिर से इसे कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं और अब इस बटन को क्या लेते हैं। मान लो अगर हमें गल्ला खोलना है, एक्चुअली आजकल जो गल्ले आ रहे हैं वो इलेक्ट्रिकल हैं, तो वो ऑटोमेटिकली लॉक्ड होते हैं। अगर उसे ओपन करना है हमें तो उसके लिए ये बटन ले लेते हैं। तो उसको हम नेम देते हैं नो सेल, मतलब कोई सेल नहीं है फिर भी हमें उसे ओपन करना है, तो नो सेल ले लेते हैं। उसके बाद एक लास्ट में बटन ले लेते हैं प्रिंट लास्ट ऑर्डर, मतलब जो भी लास्ट ऑर्डर है अगर उसको हमें दोबारा से रीप्रिंट करना है तो उसके लिए आई थिंक इतने ही बटन हमारे सफिशिएंट हैं, तो हमें इस लास्ट रो की हमें ज़रूरत नहीं है। तो इसमें चलते हैं, एडिट रो एंड कॉलम करते हैं, रोज़ की जगह पे चलते हैं। तो हमारी 5th रो है, इसको हम डिलीट कर देते हैं
और जो हमारा 20% था इसको हम कर देते हैं 25%। इसको कर लेते हैं कॉपी, इसमें चलते हैं पेस्ट पेस्ट पेस्ट, ओके कर देते हैं। तो हमारा ये पूरा 4 रो हो गई हैं, लेकिन बटन हमारे छोटे बड़े हो गए। तो इसकी एक प्रॉपर्टी होती है जो मैंने बताया था, डक। तो ये होती है फिल। तो हम इसको फिल कर देते हैं, सभी को कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट फिल, इसको सिलेक्ट करता हूँ, सभी को एक साथ मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। और जो डक प्रॉपर्टी है ये वाली, इसको कर देता हूँ मैं फिल। सारे बटन हमारे फिल हो गए हैं। अभी मैं इसको रन करा के देखता हूँ। तो ये हमें देखो एक अच्छा सा लुक निकल के आया है। ये हमें कुछ ऐसा दिखेगा। अब अब एक्चुअली जो ये स्क्रीन है हमारी, वो हमेशा लॉगिन होने के बाद आएगी। मतलब पहले लॉगिन फॉर्म खुलेगा, यूज़र लॉगिन करेगा, उसके बाद ये स्क्रीन आएगी। तो जो हमारा ये बटन है, यहाँ पे हमें लेना चाहिए लॉग आउट का बटन। तो मैं इसको कर लेता हूँ क्लोज की जगह पे लॉग आउट। और इसकी एक बैकग्राउंड इमेज सेट करने की कोशिश करता हूँ। बैकग्राउंड इमेज इंपोर्ट करते हैं। बैकग्राउंड इमेज, इसे ट्राई करता हूँ। इसका बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड इमेज का पहले तो ये स्ट्रेच कर लेते हैं। बैकग्राउंड कलर वेब से ले लेते हैं ट्रांसपेरेंट। लेकिन ये तो हमारा कोई फ़र्क नहीं पड़ा शायद, तो हमें कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। नहीं, पढ़ा तो है लेकिन ये कुछ ऐसा आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। इसकी होती है एक फ्लैट स्टाइल बटन। मैं इसे रन कराता हूँ। तो ये थोड़ा ऐसा आ रहा है, मतलब हमारा ना बटन से काम बन नहीं पा रहा है। हम क्या करेंगे, इस बटन को हम डिलीट ही कर देते हैं और इसकी जगह पे हम ले लेते हैं एक पैनल। ये रहा हमारा पैनल, ये ले लिया हमने पैनल। ये रहा। अब पैनल की बैकग्राउंड इमेज लगा लेते हैं एक बैक कलर, बैकग्राउंड इमेज इंपोर्ट राउंड लेफ्ट, ओपन कर लेते हैं, ओके कर लेते हैं। उसको टाइल की जगह पे कर देते हैं स्ट्रेच। अब देखो ये बटन ऐसा लगेगा। अब इस पैनल पे हम इसका क्लिक इवेंट चला लेते हैं। क्लिक इवेंट, पैनल पे क्लिक किया हमने,
एक्चुअली जो हम ये इवेंट बना रहे हैं ना, ये बड़े गलत बना रहे हैं। क्योंकि हमें पता, एक्चुअली धीरे धीरे बहुत सारे इवेंट हो जाएंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा इवेंट किस चीज़ का है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले इसका नाम दे देंगे पैनल का। तो उसका नाम देते हैं PNL, पैनल LOG लॉग आउट। पैनल का नाम ले दिया। अब जो इसका इवेंट था उसको हम हटा देते हैं, क्लिक इवेंट था इसको हटा देते हैं हम, ये हटा दिया। अब दोबारा से हम डबल क्लिक करते हैं। अब ये पैनल लॉगआउट क्लिक बन गया। तो इससे क्या है, एक सेंस आ रहा है और हमें आगे चल के पता रहेगा कि ये किसकी प्रोग्रामिंग है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं दिस डॉट क्लोज, और हमारा जो बटन था, बटन हमने डिलीट कर दिया। और यहाँ पे देख भी रहे होंगे आप, जीरो रेफरेंस, तो इस कोड का कोई मतलब नहीं रहा, इसको हम हटा देते हैं। अब चलते हैं यहाँ पे डिज़ाइन व्यू पे और छोटा कर लेते हैं। अब इसमें एक लेबल ले लेते हैं, लेबल, मेरा लेबल। अब प्रॉपर्टीज़ में चलते हैं, लेबल पे लिख देते हैं हम LOG LOGOUT लॉगआउट। अब इसकी जो फॉन्ट है, फॉन्ट प्रॉपर्टी बोल्ड कर लो इसको, साइज कर देता हूँ मैं 12। और क्या रह गया, फोर कलर कर देते हैं हम वाइट। और इसका बैकग्राउंड कलर कर देते हैं ट्रांसपेरेंट या फिर नन। फोर कलर कर देते हैं हम इसका ब्लैक, वाइट ना करके इसे करते हैं हम ब्लैक। फॉन्ट थोड़ा भी और छोटा है, थोड़ा और बड़ा कर देते हैं, 13 करके देख लेते हैं, 13। इसको रन करा के देखते हैं। इसकी प्रॉपर्टी सेट कर देते हैं हम एंकर वाली, ये लेफ्ट नहीं राइट। अब चला के देखते हैं इसको एक बार, कैसा लगता है ये इसका, चला के देखते हैं। ये कुछ हमें ऐसा दिखेगा, थोड़ा अच्छा लग रहा है, लुक आ रहा है। इस पर क्लिक करेंगे, बंद हो जाएगा ये। लेकिन बाई चांस अगर हमने लेबल पे क्लिक कर दिया तो क्या होगा, बंद नहीं हो रहा है। देखो ये बंद नहीं हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारी लेबल है इसका जो क्लिक इवेंट है, इस पे भी हम जो पैनल लॉकआउट है उसका क्लिक इवेंट चला देंगे। तो अब हम लेबल पे भी क्लिक करेंगे तो हमारा सेम इवेंट चलेगा, तो ये बंद हो जाएगा। हो गया। तो ये देखो हमारा एक लुक निकल के आ रहा है, अच्छा लग रहा है होम पेज थोड़ा। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, जो हमारा बॉटम है, बॉटम को भी थोड़ा अच्छा कर लेते हैं। मुझे लग रहा है हेडर तो ठीक हो गया है, फुटर को भी अभी हम ऐसे ही ठीक कर लेते हैं। लॉग आउट करते हैं। अब हम बात करेंगे फुटर की। यहाँ फुटर पे आ जाते हैं। फुटर पे भी हम एक पैनल ले लेते हैं। सबसे पहले ले लेते हैं हम एक पैनल, कहाँ गया पैनल, ये आ गया हमारा पैनल, ये आ गया हमारा पैनल। इसकी बैकग्राउंड इमेज सेट कर लेते हैं।
बैकग्राउंड इमेज, इंपोर्ट हमने ऑलरेडी कर चुके हैं, राउंड राइट वाली, ये वाली कर देते हैं, और टाइल की जगह पे स्ट्रेच, देखो ये कुछ इस तरह से दिखेगी। अभी रन करा के दिखाता हूँ, देखो कुछ इस तरह से दिखेगी। लॉग आउट करते हैं, और जो हमारी लेबल थी, कौन सी वाली लेबल, लॉग आउट वाली, एक्चुअली हमने उस पर सब कुछ सेट कर रखा है, कितना फ़ॉन्ट रहना चाहिए। सेम फ़ॉन्ट की हम इसको कॉपी कर लेते हैं और इसको कंट्रोल वी कर देते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम बनाएंगे इसको इंटरनेट का सिंबल। तो हम इसको ले लेते हैं इंटरनेट, INTERNET, मतलब ये हमारा इंडिकेशन हम एक यहाँ पे रखेंगे कि इंटरनेट सिस्टम में चल रहा है कि नहीं। यहाँ पे एक हम इमेज कंट्रोल ले लेते हैं, इमेज आ गया, इमेज को बोलते हैं पिक्चर बॉक्स, ये रहा, ये पिक्चर बॉक्स ले लेते हैं। इसका साइज कर लेते हैं हम 32 by 32, ओके। इसको रख देते हैं इसके सामने, देखो रन कराता हूँ इसको, अभी हमारा ऐसा दिख रहा है, लेकिन अभी हम इस पर इमेज लगाएंगे। तो इसको लेते हैं पिक्चर बॉक्स, INTERNET, इंटरनेट। अब इसकी बैकग्राउंड इमेज, इंपोर्ट। अगर हमारा इंटरनेट नहीं चल रहा होगा तो हम इस वाले इमेज को लगा देंगे, अगर हमारा इंटरनेट चल रहा होगा ये हो गया हमारा टाइल की पे, इसको कर देंगे हम स्ट्रेच, उसका बैकग्राउंड कलर कर देंगे हम ट्रांसपेरेंट, ये कुछ ऐसा दिखेगा। अभी बैकग्राउंड इमेज, इंपोर्ट करता हूँ, ग्रीन वाली लेते हैं। अभी हम इसको रन करा के देखेंगे, तो देखो ये अगर इंटरनेट चल रहा होगा तो कुछ ऐसा दिखाएगा। लॉग आउट, अब हम एक और पैनल लेते हैं, हम, कहाँ गया पैनल, ये रहा। जो इस पैनल की हमारी, जो ये वाला पैनल था हमारा, जो हमारी इसकी हाइट थी, साइज 47, इसको कर देते हैं हम 48। तो वही हाइट हम इसकी रखने वाले हैं, हाइट इक्वल टू 48। इसको ऊपर ले जाते हैं,
अप एरो से, और इसकी हम बैकग्राउंड इमेज सेट करते हैं। बैक कलर इक्वल टू ट्रांसपेरेंट और बैकग्राउंड इमेज इंपोर्ट करते हैं हमारी बोथ साइड से राउंड, ये वाली। ओके, टाइल की पे स्ट्रेच कर लेते हैं ये वाली साइड, इसे रखते हैं हम यहाँ पे। और इसको किसके लिए लेंगे हम, जो भी यूज़र हमारा लॉगिन करके आएगा उसका नाम दिखाने के लिए। तो हम सेम लेबल कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी, यहाँ पे कंट्रोल वी। अब इसको हम किस टाइप से दिखाएंगे, जैसे हम लिखेंगे वेलकम, उसके आगे यूज़र का नेम जो भी होगा, जैसे अपना डाल देता हूँ। इस टाइप से दिखेगा। अभी मैं इसको सेम पैनल को कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और इसको रखता हूँ यहाँ पे। लेबल को मैं डिलीट कर देता हूँ और इसका नाम रख देते हैं लेबल यूज़र नेम, LBLUSER, यूज़र नेम। अब आ गई हमारी ये। अब इसमें चलते हैं, इसकी बैकग्राउंड इमेज इंपोर्ट करते हैं। तो इसके लिए हम करते हैं ये वाली, और इसको करते हैं ओके। तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। अब ये किस लिए है, ये एक्चुअली जब हमारा यूज़र कॉल करेगा तो जो हमारा PNT फ़ोन होता है उसको भी हम इस सॉफ्टवेयर से कनेक्ट करेंगे। तो जब कॉल आएगी तो यहाँ पे उसका नंबर रिफ्लेक्ट करेगा। तो मैंने सेम लेबल को कॉपी किया और मैं यहाँ पे उसका नंबर, जैसे यूज़र का नंबर डाल देता हूँ मैं। 10 डिजिट का होता है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। तो ये हमारा कुछ ऐसा दिखना चाहिए। अब मैं इसको इसके हिसाब से सेट कर देता हूँ। तो ये हमारा कुछ ऐसा दिखेगा। अब ये यूज़र का नाम छोटा बड़ा हो सकता है, तो हम इसको थोड़ा और बड़ा कर देते हैं। और इसको कर देता हूँ मैं सेंटर। और इसको मैं थोड़ा और इधर खिसका देता हूँ ताकि ये सेंटर में दिखे। और अब मैं इसे रन करा के देखता हूँ एक बार कि इसका लुक कैसा दिख रहा है। तो हमारा इसका लुक थोड़ा ऐसा दिख रहा है। अभी ये सेंटर में नहीं है, तो थोड़ा सेंटर में और करते हैं। लॉगआउट, थोड़ा सेंटर में और करते हैं। इसको हम लेफ़्ट एरो की हेल्प से इसको सिलेक्ट करेंगे और लेफ़्ट एरो की हेल्प से हम इसे खिसका सकते हैं। ये हमने खिसका दिया। अब यहाँ पे मैं फिर से इस पैनल को कॉपी कर लूँगा, कंट्रोल सी, और मैं इसको कंट्रोल वी कर दूँगा। ये लॉग आउट वाला पैनल फिर से यहाँ पे मैंने ले लिया है। और इसको लॉग आउट वाले पैनल को मैं थोड़ा बड़ा कर लूँगा।
और मैं इस पे दिखाऊंगा, क्योंकि जब हम इसे देखो, अगर हम इसे रन कर रहे हैं यहाँ पे, तो हमें यहाँ पे डेट एंड टाइम नहीं पता चल रहा है कि आज कौन सी डेट है, कौन सा टाइम है, क्या टाइम है। तो उसके लिए हम यहाँ पे इसमें हम अपना डेट टाइम दिखा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे डेट टाइम दिखाऊंगा, जैसे आज की डेट है। बाद में ये सब कुछ प्रोग्राम से आएगी, लेकिन अभी कि लेबल कितना बड़ा होना चाहिए, कैसे एडजस्ट करना है, तो हम डिज़ाइनिंग के लिए खाली इसे हम डमी ले रहे हैं। तो जैसे आज की डेट है हमारी कितनी, 2 अगस्त 2000, 2 अगस्त 2020। एंड टाइम इज, मान लो हमारा टाइम डबल डिजिट में जाता है, तो हमारा हो गया जैसे 13:35 20 सेकेंड। तो ये हमारा इस तरह से आएगा। इसको कर देता हूँ सेंड टू बैक, और हम एक पैनल और लेते हैं, या हम पिक्चर बॉक्स भी ले सकते हैं, जो भी आपको ठीक लगे ले सकते हैं। लेकिन मैं लूँगा यहाँ पे एक पैनल। ये मैंने लिया एक पैनल, और इसका जो मैं साइज़ रखने वाला हूँ, वो साइज़ मैं कर देता हूँ, पैनल का साइज़ ये रहा। इसका साइज़ मैं कर देता हूँ उसका 32 बाय 32, और इसको उठा के मैं ले आता हूँ यहाँ पे। अब बढ़ा के दिखता हूँ साइज़ 48 बाय 48। बैकग्राउंड कलर ट्रांसपेरेंट सेट करता हूँ। बैकग्राउंड कलर ट्रांसपेरेंट सेट किया मैंने। बैकग्राउंड इमेज इंपोर्ट, ओके, और इसको कर देते हैं हम स्ट्रेच इमेज। अभी मैं इसको रन करा के देखता हूँ। तो देखो ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। आई थिंक नाउ इट इज़ लुकिंग बेटर। लॉग आउट करता हूँ। अभी ये बटन थोड़ा ज़्यादा छोटा लग रहा है, तो हम इसके पिक्सल्स थोड़े और बढ़ा लेते हैं साइज़ में। तो इसको करते हैं हम एक बार 55 बाय 55 का, और इसको हम थोड़ा ऊपर करते हैं, और थोड़ा इधर ले जाते हैं, इधर ले जाते हैं। अभी इसको रन करा के देखते हैं। अभी थोड़ा अच्छा लग रहा है। लॉग आउट। तो अभी
हमने होम पेज अच्छे से डिज़ाइन कर लिया है। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इन बटन्स पे हमें कैसे ऑपरेशन करना है, इन बटन्स के ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे और आगे बढ़ाएंगे सॉफ्टवेयर को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।